चलेगा कि हर बच्चे में कुछ न कुछ समस्याएँ हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हर माता-पिता किसी न किसी मतलब उनमें एक ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा की लंबाई नहीं बढ़ रही है, मेरे बच्चे का ध्यान नहीं लगता पढ़ने में, है ना? मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो ये सारी कुछ न कुछ समस्या है, या तो दुबला-पतला है या तो वज़न ज़्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? तो इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं। जी, गूगल का सहारा ले सकते हैं। जैसे शुरू करता हूँ मैं, आप लोगों के बीच में दिखाता हूँ, आप भी इसको दिखा सकते हैं, जिससे निश्चित तौर पर उन पे भरोसा कायम होगा। उनको उस विषय पर ध्यान देने की ओर अग्रसित कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो गूगल पे नज़र आ रहा है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उससे क्या दिक्कत हो सकती है? अगर ये गूगल पेज आपको नज़र आ रहा है, तो कोई भी साथी चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, यस, तो मैं फिर आगे चलता हूँ। कई बार क्या होता है, हम यहाँ से शो करते हैं और दिखता नहीं है। तो जी, धन्यवाद, धन्यवाद आप साथियों का कि आप सजग हैं, अलर्ट हैं। और जैसे कि आप ये देखें कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, तो ज़रा ध्यान से देखिए, है ना? आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, तो 1, 2, 3, 4, 5, अब इस पे एक-एक पर लेके जाएँगे ना, तो एक-एक की डिटेल जानकारी लिंक के साथ आया है। ये देखिए, चिल्ड्रन विथ पुअर ईटिंग हैबिट, यानी कि जिसकी सही खाने की अ, आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, मतलब कि जो आप देखें तो अधिकतर बच्चों का ऐसा ही है ना, तो जो चीज़ जंक फूड खा रहे हैं, कोई भी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो अनहेल्दी होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। फिर भी क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चा है, अरे एक बार लेने से क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चा है, ज़िद तो कर रहा है। तो मतलब कि भावनाएँ जो होती है ना, उसके प्रति फिर बच्चे को वो दे देते हैं। इसका कारण क्या होता है? या तो 2 चीज़ें, या तो वज़न ज़्यादा होता है, या तो अंडरवेट होता है, 2 ही चीज़ें होती हैं ना। तो दोनों ही कंडीशन में उसको पोषण नहीं मिल रहा और ये लंबे समय तक रहे, जी, लंबे समय तक रहे, तो कई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जी, ठीक है। ये मतलब एक हाइलाइट दिखा सकते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लेके चलते हैं। देखिए क्या बता रहा है कि ऑलमोस्ट 2 इन 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 में से 3 बच्चे कब से कब तक? 6th मंथ से 2 साल, 6 महीने से 2 साल, है ना? वो जो फूड ले रहे हैं, है ना? जो चाहिए उन्हें, उसके उस समय शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, ब्रेन के लिए चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, वो सही नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण क्या है? उनका रिस्क रहता है पुअर ब्रेन डेवलपमेंट का, यानी कि मानसिक विकास सही से ना होना। दूसरा क्या लिखा हुआ? वीक लर्निंग, यानी कि याद करने की, जो पढ़ने की क्षमता है, उसमें कमजोर रहना, मतलब पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहना। इसके बाद देखिए, लो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, यानी कि मौसम बदली होते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब पकड़ लेता है ना? और खास करके इस समय तो देखिए, धूप में निकल रहे हैं, तो तेज धूप लग रही है, सर्दी मतलब छाए में आ रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, तो ठंड लग रही है? मौसम बदली हो रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चे सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान है। इसके साथ साथ इंक्रीज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है ना। इसका कारण होता है, कई बच्चे समय से पहले, उम्र से पहले अपना जीवन काल बिता नहीं पाते हैं, यानी कि समय से पहले ही इस दुनिया को विदा कर जाते हैं। तो ये आप देखते ही होंगे ना। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, देखिए, माल न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्वों की कमी। इसमें क्या, अब ये देखिए, ये भी बता रहा है, रिसर्च ये बताते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन अगर चाइल्डहुड में रहता है, यानी कि बचपन से ही अंडर न्यूट्रिशन में रहता है, तो हाइयर रिस्क रहता है किसका? हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, यानी कि, और ओवर न्यूट्रिशन होने से, यानी कि कुछ पोषक तत्व ज्यादा, जैसे कि फैट ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, मतलब कि आप ऐसा प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है ना, शक्कर भी ज्यादा है, आप देखो नमक भी ज्यादा है, ये सारी चीजें इस तरह कर ज्यादा ले रहे हैं, तो कई क्रॉनिक डिजीजेस जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, जो हमारे रहन सहन, हमारे खान पान की वजह से होती है, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट की डिजीज, ये सब होता है ना?
इसके बाद चौथे नंबर पर आप देखिए, ये क्या बता रहा है, कैसे हम ये जान सकते हैं, कैसे हम ये आकलन कर सकते हैं, कैसे हम ये बात कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है न्यूट्रिशन की कमी है इसमें। और ये 4 चीज़ें हैं। जी, ये आप लिख सकते हैं। जी, ये 4 चीज़ें हैं। क्या? वेस्टिंग, मांसपेशियों की कम होना, मांसपेशियों का कम होना यानी कि वज़न कम है उनका, बच्चे का, उसको कहते हैं वेस्टिंग। दूसरा स्टंटिंग, रुकावट, ग्रोथ में रुकावट यानी कि लंबाई नहीं बढ़ रही है बच्चे की, है ना? बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही, 2 चीज़। तीसरा अंडरवेट, उम्र के हिसाब से, हाइट और उम्र के हिसाब से, मतलब 5 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट लगभग एवरेज इतना ही रहना चाहिए। 4 साल का बच्चा है तो एवरेज इतना ही रहना चाहिए। 8 साल का है तो इतना ही रहना चाहिए। तो अंडरवेट है, यानी कि जितनी उम्र के हिसाब से लंबाई, वज़न होना चाहिए, वज़न ही नहीं है। है ना? इसके साथ-साथ ये देखिए तो निश्चित है बहुत सारे बच्चों में ये कमी, वो क्या? डेफिशिएंसी इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्यों? हम फल तो लाके आपने रख दिए, आपने ड्राई फ्रूट्स रख दिए, है ना? आप सब्जियाँ भी दे रहे हो, लेकिन बच्चा खा रहा है क्या? नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मैं तो खाता नहीं हूँ, तो मेरे को तो चाहिए, एक्स्ट्रा मेरे को दो। तो बच्चे जाते हैं बाज़ार से और बाज़ार में प्रिजर्व आइटम सारे मिल रहे हैं। तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स ना के बराबर रहता है या नहीं रहता है, आप समझिए। ताज़े फल, सब्जियाँ आप जानते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन बच्चे क्या सभी बच्चे पसंद करते हैं? नहीं ना। जिसके कारण से अंडर न्यूट्रिशन होता है। तो ये 4 चीज़ें आपने देखी, वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट और डेफिशिएंसी किसकी? विटामिन्स और मिनरल्स की। जी, विटामिन्स और मिनरल्स की। अब 5वां देखिए जरा, ये देखिए पुअर डाइट, यानी कि जो खान-पान है, और कब? अर्ली चाइल्डहुड, बचपन ही ये बेस है। अगर इस समय अगर ध्यान नहीं देंगे, इस समय सही पोषण नहीं मिलेगा तो आगे चल के विटामिन्स और मिनरल्स की जो ज़रूरी चाहिए शरीर के लिए, शरीर के अंगों को काम करने के लिए, शरीर के बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए, उसकी कमी हो जाएगी। है? तो उसको कहेंगे, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे एग्जांपल दिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है? ए की जैसे ही नाम आता है तो सीधे ध्यान में आता है कि विटामिन ए चाहिए आंखों के, है ना? लेकिन ये भी जानिए कि अगर इसकी कमी होगी तो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी लिंक है इसका, है ना? और आगे रिस्क रहता है अंधापन होने की, यानी कि आंखों से ना दिखना। और कैसा फील हो, जरा फील करिए खुद या एहसास कराइए अगले को। मान लीजिए ऐसा हो गया या किसी को लग भी सकता है, बुरा लगेगा ना। आप ये कह सकते हैं उसको देखिए, आप मतलब दूसरे के एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं, उसको देखिए, उस बच्चे को इतनी कम उम्र में, इतना प्यारा बच्चा है, कम उम्र में दिखता नहीं कैसा है। और विटामिन ए की कमी हो तो बच्चे को दस्त भी लगता है। और ये किसका ये है, ये देखिए, ये बता कौन रहा है? यूनिसेफ बता रहा है, अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। अगर ये खोलेंगे तो पूरा, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, ये 5 चीजें, पुअर ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि अच्छी ग्रोथ नहीं है बच्चे की, अच्छा विकास नहीं है। उसके बाद क्या है? अंडरवेट या ओवरवेट, 2 चीजें हो सकती, या फिर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है ना? जो चांसेस ये बनाते हैं कि आगे चल के बड़ा होने पर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, है ना? कई हेल्थ इश्यूज ला सकता है। और लास्ट में ये देखिए, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास बेहतर ना हो पाना, जिससे याद करने, पढ़ने की क्षमता अच्छी ना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो, इन्फेक्शन का खतरा हमेशा, यानी कि मौसम बदली हुआ तो जल्दी वो बीमार हो जाता है, कोई भी महामारी फैली तो जल्दी उसका शिकार हो गया, है ना? जो आगे चल के क्या कहते हैं, असमय मृत्यु का कारण। तो कितना मतलब हैरान करने वाला, परेशान करने वाला विषय है ना? तो ये एहसास करना पड़ेगा। तो जब ये एहसास कराएंगे तो सवाल आता है कि बच्चे तो मानते ही नहीं है ना, खाते ही नहीं, क्या करें? तो उपाय क्या है? सप्लीमेंट्स। और निश्चित ही हर परिवार में कोई ना कोई सप्लीमेंट जा रहा है, निश्चित कोई ना कोई सप्लीमेंट जा रहा है, मतलब जिसको बेहतर, हर माता पिता चाहता है बेहतर, तो जिसको जो
जानकारी मिल गई, उसको वही बेहतर लगा तो उसने वो ली। लेकिन वो मतलब उस उसकी क्या कह सकते हैं कि उसमें पोषक तत्व कितने, कौन से हैं, बेनिफिट देने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, इसकी जानकारी। और यही जागरूकता आप सभी साथियों को करना है ना, कि कौन सा किस उम्र में चाहिए, क्या बेनिफिट देगा, कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और मार्केट में जो चीजें मिल रही हैं वो क्या करती है, क्योंकि मार्केट में बिजनेस को फोकस किया जाता है ना, वो आपके सेहत से क्या लेना देना है उससे कोई। जैसे एक एग्जांपल, आपने भी इससे पहले भी सेशन अटेंड किए होंगे, जरा देखिए तो इंग्रेडिएंट पढ़िए, हर प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट अगर आप देखेंगे तो पहले दिखाया जाता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये इतने सारे लिस्ट रहती है। अच्छा, उस पे मत जाइए, नीचे आइए और उस पे पढ़िए, न्यूट्रिशनल फैक्ट के नीचे आइए इंग्रेडिएंट, जी इंग्रेडिएंट पढ़िए। और उसका रूल ये रहता है कि पहले 3 इंग्रेडिएंट जो डले हैं वो सबसे ज्यादा डले, और इसका नियम ये है कि पहला जो लिखा वो सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। तो आप ये अधिकतर देखेंगे कि नीचे ही आपको विटामिन और मिनरल छोटा छोटा लिखा रहेगा, और पहले क्या लिखा होगा, बहुत सारी शक्कर, अलग अलग रूप में, अलग अलग शुगर तो समझ में आती है, ग्लूकोज, फैक्ट्रोज, माल्टोज, कॉर्न सिरप, कैरामेल, ये सब शक्कर के ही नाम। तो शक्कर जब ज्यादा मिलेगी क्या होगा, शरीर का मोटापा, शरीर का वजन बढ़े। इसीलिए आप ये देखिए ना, जितने भी जंक फूड, बाहर के प्रिजर्व आइटम, पैक्ड आइटम बच्चे जितना ज्यादा सेवन करते हैं उतना ज्यादा आप देखिए मोटापे से ग्रसित है। और माता पिता लाड प्यार में ले लो, 50 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, अलग अलग नाम रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद लोगों को दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, आइए जरा यहाँ पे चलता हूँ मैं, और ये आ गया गूगल पेज, यहाँ पर देखिए DIFFER, ये देखिए मैंने सर्च किया हुआ है तो डिफरेंट नेम्स ऑफ शुगर आ गया है ना। आप ये देखिए, शुगर, शक्कर, है ना, किसी भी फॉर्म में अलग है लेकिन काम तो वही करता है ना। आप ये देखिए, ऊपर लेके जाता हूँ इसको मैं, यहाँ पे देखिए हेल्थ की लाइन क्या बता, कितना नाम है, 56 नाम है, 56 है, 56 नहीं। जय समदार, अगर आप इसको क्लिक करिए, देखिए सर, जानू से मंदिर है, मंदिर है। समा ट्रिकी ऐसे है, लुभावने तो रहते हैं लेकिन समझिए तो सबका काम एक ही है, सब लाइन कैलोरीज मजदूर। देते हैं, सब कैलोरीज देते हैं, क्या है, ग्लूकोज हो, फैक्ट्रोज हो, कोई मैटर नहीं करता, ये सब शक्कर देते, आप देखिए। और इस नाम से ये देखिए, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या है ये, जैसे देखिए, अगर ये देख लीजिए आप, ये HFCL क्या 55, तो ये क्या है, यार जऊद छे इसका न मतलब 55% जऊद छे न फैक्ट्रोज और नियरली जाहू आ 45% ग्लूकोज एंड वाटर। इसी तरह ले देख लो 42 लिखा है तो 42% ग्लूकोज। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ने वाली, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो क्या क्या समस्या आएंगी आप समझ सकते हैं, ये जानते हैं, जागरूक हैं इतना तो, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, लोगों से जब बात करते हैं प्रोडक्ट की, हर कोई दे रहा है, कोई बोनवीटा दे रहा है, कोई हॉर्लिक्स दे रहा है, कोई कॉम्प्लान दे रहा है ना, मैं तो दे रहा हूँ, ठीक, देखिए ना, दिखाइए उनको इंग्रेडिएंट क्या है उसमें, गूगल का फायदा लीजिए ना, उसी को टाइप करके दिखा दीजिए, देख लीजिए, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने दिखाया ना आपको, उसको दिखाइए है क्या,
जागरूकता लाएंगे तो पता चलेगा अरे मैं तो गलत चीज दे रहा हूँ, क्योंकि हर माता पिता बच्चे को अच्छी से अच्छी खाने पीने की चीजें, अच्छी से अच्छे कपड़े, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, हर चीज देना चाहते हैं। बस आप उनको एक्टिव करिए। देखिए